हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर एच एम देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर से बीएससी पार्ट थर्ड के सेकेंड यूनिट में को कंटिन्यूस लेते हुए एल्जेब्रिक एंड ट्रेडिशनल इक्वेशन या बीजीय व अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक मान ज्ञात करने की विधियाँ। तो इन विधियों में पूर्व में मैं आपको 4 विधि बता चुका हूँ। अब 5वीं विधि आपकी है एनआर मेथड या न्यूटन रैम्सन मेथड। सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, इसका सवाल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो एनआर मेथड क्या है? माना कोई समीकरण एफ एक्स बराबर 0 के वास्तविक मूल का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू x0 है, तो उसका x0 का सही मान हम मानेंगे x0 प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे x इक्वल टू x0 प्लस एच, क्योंकि x का सही मान x0 प्लस एच माना है। तो f ऑफ x बराबर 0 है, उसमें x की जगह x0 प्लस एच रखेंगे तो f ऑफ x0 प्लस एच भी 0 होगा। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके है उसमें टेलर प्रमेय का प्रसार करेंगे। तो f ऑफ x0 प्लस एच का मान होता है टेलर प्रमेय से एफ x0 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश x0 प्लस एच स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश x0। इस टाइप से चलता रहेगा और बराबर 0। तो h तथा उसके उच्च मान द्वितीय तथा उसके उच्च मानों को को अपने नगण्य लेने पर, तो नगण्य लेंगे तो इसका मतलब एच स्क्वायर बटा फैक्टर एच स्क्वायर का जो से उच्च घात है उनको नगण्य लेना है। तो थर्ड पार्ट से आपने 0 हो गया, तो आपका हो गया एफ एक्स 0 प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स 0 और फैक्टोरियल 1 इज 1। तो h बराबर आ गया माइनस एफ एक्स 0 बटा एफ डैश ऑफ एक्स 0 और इसको हमने मान लिया नया h1 और एफ डैश एक्स 0 नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हम मानेंगे कि अगर ये x जो x0 प्लस एच है उसकी जगह मानेंगे x0 प्लस h1, तो ये आपका एक नया पॉइंट हो गया x1। तो आपका x1 बराबर हो गया x0 प्लस एच या h1 कर दो, तो x0 माइनस एफ एक्स 0 बटा एफ डैश एक्स 0 नॉट इक्वल टू 0। ये समीकरण 4 हो गए। इसी प्रकार अपने निकालेंगे तो h2 आ जाएगा। तो x0 की जगह x1 पुट करना है और h1 की जगह h2 करना है पुट। तो h2 बराबर माइनस एफ x1 बटा एफ डैश ऑफ x1 एफ डैश x1 नॉट इक्वल टू 0। फिर वापस इसको पॉइंट को x2 मानते हैं, तो x2 बराबर x1 प्लस h2। तो x1 का मान x1 रह गया माइनस एफ h2 का मान आपका माइनस एफ x1 बटा एफ डैश ऑफ x1 एफ डैश ऑफ x1 नॉट इक्वल टू 0। ये समीकरण होगी 6। इसी प्रकार इसके सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन अपने x3 x4 xn प्लस 1 हो, तो xn प्लस 1 n1 इसका लेंगे तो xn प्लस 1 बराबर xn माइनस एफ xn बटा एफ डैश एफ xn एफ डैश xn नॉट इक्वल टू 0। ये जो सूत्र 7 है ये आपका न्यूटन रैप्सन सूत्र या एनआर मेथड कहलाता है। शॉर्ट में इसका नाम एनआर मेथड से भी क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद में आपके जो पेपरों में ज़्यादातर पूछा गया है कि न्यूटन रैप्सन विधि का अभिसरण या एनआर मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस, उसकी अभिसरण की दर लिखिए 1 नंबर में और या उसका अभिसरण की दर को ज्ञात कीजिए। तो वो भी वापस अपने मान लिया एफ एक्स बराबर 0 का सही मूल हमने जाई मान लिया यहाँ पे। तो एफ ऑफ जाई बराबर 0 यदि एक्स एन तथा जाई के अंतर एप्सिलॉन एन और एक्स एन प्लस 1 तथा जाई के अंतर को एप्सिलॉन एन प्लस 1 से व्यक्त करें, तो एप्सिलॉन एन इक्वल टू एक्स एन माइनस जाई, एन की जगह एन प्लस 1 करेंगे तो एप्सिलॉन एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 माइनस जाई। तो एक्स एन का वैल्यू और एक्स एन प्लस 1 की वैल्यू निकाल ली। तो अपने अभी पीछे पढ़ा है न्यूटन रैम्सन सूत्र क्या है, एक्स एन प्लस 1 बराबर एक्स एन माइनस एफ एक्स एन बटा एफ डैश ऑफ एक्स एन तथा एक्स एन प्लस 1 का मान 4 में रखने पर, तो एप्सिलॉन एन प्लस 1 माइनस प्लस जाई और यहाँ पे एप्सिलॉन एन प्लस जाई माइनस ऑफ एफ ऑफ जाई प्लस एप्सिलॉन एन डिवीजन एफ डैश ऑफ जाई प्लस एप्सिलॉन एन। तो जाई से जाई कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन एन प्लस 1 बराबर एप्सिलॉन एन माइनस एफ ऑफ जाई प्लस एप्सिलॉन एन डिवीजन एफ डैश जाई प्लस एप्सिलॉन एन। ये समीकरण 5 होगी। अब समीकरण 5 के जो अब सेकंड पार्ट है राइट हैंड साइड का, उसमें आपके एफ ऑफ जाई प्लस एप्सिलॉन एन तथा एफ डैश जाई प्लस एप्सिलॉन एन का टेलर प्रमेय से प्रस्ताव करना है। तो एप्सिलॉन एन इसका विस्तार मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, जबकि बुक में इसको अलग अलग पार्ट में निकाल के फिर इसका डिवीजन किया है।
तो मैंने इसमें डायरेक्ट वैल्यू फॉर्मूला लिख दिया है। तो एप्सिलॉन एन प्लस वन बराबर एप्सिलॉन एन माइनस एफ जाई प्लस एप्सिलॉन एन एफ डैश जाई प्लस एप्सिलॉन एन का स्क्वायर बटा फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जाई चलता रहेगा। डिवीजन एफ डैश जाई प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश जाई प्लस एप्सिलॉन एन का स्क्वायर बटा फैक्टोरियल टू एफ ट्रिपल डैश जाई ये भी चलता रहेगा। बट एफ जाई इक्वल टू 0 है, तो आपका जो सेकंड पार्ट में अंश है उसमें एफ जाई का मान 0 कर दो। तो आपके एफ जाई जब 0 है तो एप्सिलॉन एन प्लस वन बराबर एप्सिलॉन एन माइनस इसमें से अंश में एप्सिलॉन एन कॉमन ले लिया, तो आपका आ जाएगा एप्सिलॉन एन कॉमन लेने पर एफ डैश जाई प्लस एफ डैश एप्सिलॉन एन बटा फैक्टोरियल टू एफ डैश डबल डैश जाई। डिवीजन में एफ डैश जाई प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश जाई। तो एप्सिलॉन एन की उच्च घातों को नगण्य लेने पर, तो जैसे इसको नगण्य लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो आपके कुछ पार्ट इसमें से कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसमें मैंने एप्सिलॉन एन एफ डैश जाई और माइनस एप्सिलॉन एन एफ डैश जाई कैंसिल हो गया, तो आपके केवल एक ही पार्ट बचेगा एप्सिलॉन एन का स्क्वायर बटा एफ डबल डैश मल्टीपाई एफ डबल डैश जाई माइनस एप्सिलॉन एन का स्क्वायर बटा फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जाई। तो 1 माइनस हाफ आपका हाफ हो गया, तो आपका ये बन गया एप्सिलॉन एन का स्क्वायर बटा 2 एफ डबल डैश जाई बटा हर में आपका रहेगा एफ डैश जाई प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश जाई। अब आपको क्या करना है, एफ डैश जाई कॉमन ले लो इसमें से पूरे में से हर में, तो आपका हो जाएगा एप्सिलॉन एन का स्क्वायर एफ डबल डैश जाई बटा 2 एफ डैश जाई 1 प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश जाई बटा एफ डैश जाई। अब इसको अपने को 1 प्लस एक्स की पावर में, क्योंकि इसका बाइनोमियल से एक्सपेंशन करना है, तो एप्सिलॉन एन का स्क्वायर एफ डबल डैश जाई बटा 2 एफ डैश जाई 1 प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश जाई बटा एफ डैश जाई की पावर -1। अब इसमें एन करेंगे तो ये उस घात पे हो जाएगा, तो इसका एक ही मान आएगा। तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन -1 बटा फैक्टोरियल 2 या NC1 NC2 से एक्सपेंशन करना है, तो इसको उस घातों को नगण्य लेंगे तो आपके एप्सिलॉन एन का पावर 4 हो जाएगा, वो स्क्वायर आएगा उसको अपने हटा देंगे नगण्य मान लेंगे। तो एप्सिलॉन एन प्लस 1 बराबर हो गया आपका एप्सिलॉन एन का स्क्वायर एफ डबल डैश जाई बटा 2 एफ डैश जाई। अब ये जो है आपका सी एन एप्सिलॉन एन का स्क्वायर बटा 2 जो है, या इसमें एफ डबल डैश जाई बटा 2 एफ डैश जाई, इसको एक नया कांस्टेंट सी मान लिया। तो एप्सिलॉन एन प्लस 1 बराबर सी एप्सिलॉन एन का स्क्वायर, जहाँ सी बराबर ये है, इसका मतलब ये हो गया कि एप्सिलॉन एन प्लस 1 है समानुपाती ऑफ एप्सिलॉन एन का स्क्वायर। अब इसकी अपने को कन्वर्जेंस कंडीशन निकालनी है, तो आपने पढ़ा है मॉडुलस ऑफ एप्सिलॉन जाई माइनस एक्स एन प्लस 1 इज लेस देन ऑफ सी जाई माइनस एक्स एन का मॉडुलस का स्क्वायर। चूँकि सीक्वेंस एक्स एन के अभिसरण के लिए सी का मान 1 से कम हो, अर्थात 1/2 एफ डबल डैश जाई बटा एफ डैश जाई का मान 1 से कम हो, ये जो शर्त है ये अभिसरण की शर्त या प्रतिबंध कहलाता है। समीकरण 7 से स्पष्ट होता है कि उत्तरोत्तर त्रुटि पूर्व त्रुटि के वर्ग के समानुपाती होता है और अभिसरण हमेशा द्विघातीय या द्वितीय घात का होता है। नेक्स्ट इसमें आर्टिकल आता है कि बहुल मूलों के लिए न्यूटन रैमसन विधि। बहुल मूलों का मतलब हो गया अधिक मूलों, एक से अधिक। यदि के का मान ज्ञात होने पर, अब इसमें दो कंडीशन है, के का मान ज्ञात हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर के का मान ज्ञात नहीं हो तो अगर अपने को के जो है बहुल मूलों की संख्या दे रखी है तो अपने को डायरेक्ट ये कौन सा जो पीछे अपने फॉर्मूला किया था उसमें केवल के का मल्टीप्लाई करना सेकंड फैक्टर में, तो एक्स एन प्लस 1 बराबर एक्स एन माइनस के एफ एक्स एन बटा एफ डैश एफ एक्स एन। अब इस सूत्र से याद करना है, और यदि के बराबर 1 रखेंगे तो आपके एन आर का फॉर्मूला प्राप्त होता है। अगर के का मान ज्ञात न होने पर तो एक्स एन प्लस 1 बराबर एक्स एन माइनस एफ एक्स एन एफ डैश एक्स एन डिवीजन एफ डैश एक्स एन माइनस एफ एन और एफ डबल डैश एक्स एन, इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। अब मैंने इसमें आपके कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो अनसोल्ड है और पेपरों में आए हुए हैं। सोल्ड क्वेश्चन तो आपके बुक्स में है, उन्हीं प्रकार का दूसरे अनसोल्ड क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले पेपरों में आपसे पूछे गए हैं, जो बुक्स के भी हैं और बुक्स के बाहर के भी हैं। तो वही क्वेश्चन मैंने इसको सोल्व किया है आपके लिए। तो न्यूटन रैमसन विधि द्वारा समीकरण x³ - 3x - 5 = 0 का वास्तविक मूल 4 दशमलव तक निकालना।
सबसे पहले इसको फंक्शन एफ एक्स मानना है, फिर एफ डैश एक्स करना है। अब इसमें आपने को देखना है कि ये मूल वास्तविक मूल किसका मध्य है। वही 0 1 2 3 4 इस टाइप से वैल्यू रखेंगे, तो एक में नेगेटिव आनी चाहिए, एक दूसरे पर पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब किस किस के मध्य होगा। तो जैसे मैंने इसमें F2 पर निकाल -3 आ रहा है, F3 पर 13 आ रहा है, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, अर्थात दिए गए समीकरण एक के वास्तविक मूल का मान 2 तथा 3 के मध्य स्थित है। तो न्यूटन रैमसन सूत्र xn + 1 बराबर xn माइनस एफ एक्स एन बटा एफ डैश एक्स एन। अब इसमें मान रख दो, क्योंकि एफ एक्स बराबर आपने माना है, तो xn + 1 बराबर xn माइनस 3xn का क्यूब माइनस 3xn माइनस 5 बटा 3xn का स्क्वायर माइनस 3। इसका एलसीएम लेंगे तो 3xn स्क्वायर माइनस 3, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 2xn क्यूब प्लस 5। यदि मूल का इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मान x0 बराबर 2 तथा n बराबर 0। अब x0 बराबर 2 क्यों लिया है, क्योंकि आपका पहला जो मान है 2 है, तो x0 का मान 2 ले लिया और n बराबर 0 रखा, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। तो x1 बराबर 2x0 का क्यूब प्लस 5 बटा 3x0 का स्क्वायर माइनस 3। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 21/9, तो 2.333। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो आपका x1 का मान तो आ गया 2.333, और आपका n बराबर रखेंगे 1, तो x2 इक्वल टू, तो 2x1 स्क्वायर प्लस 5 बटा 3x1 स्क्वायर माइनस 3। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगी वैल्यू 2.2805। अब x2 का मान आ गया और n बराबर 2 रखेंगे, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू गिरा दो, तो x3 बराबर 2x2 का क्यूब प्लस 5 बटा 3x2 का स्क्वायर माइनस 3। अब x2 की जगह अपने को 2.2805 रखना है, कैलकुलेशन करना है, और इसमें कैलकुलेटर अलाउ है आप पे, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 2.2790। फिर आपके x3 का मान तो आ गया 2.2790, और n बराबर आपका 3, तो आपके x4 की वैल्यू आ जाएगी। इसमें जो आपका एक सूत्र है उसी में मान रखने पे, केवल x1 0 का मान होने से x1 का आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, x3 का रखेंगे तो x4 आएगा। तो आपकी इसकी वैल्यू तो 2x क्यूब का स्क्वायर प्लस 5 बटा 3x क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे x3 की 2.2790। जिसको कैलकुलेशन करने पर 2.2790 प्राप्त हो रहा है, अर्थात थर्ड और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन का मान जो है आपके समान आ रहा है, अतः इसका जो वास्तविक मूल है वो आपका 2.2790 होगा। दूसरा समीकरण जो क्वेश्चन लिया एनआर मेथड से, वो मैंने लॉगरिथम वाला लिया है, जैसे x log 10x माइनस 1.2 बराबर 0। ये आपके सवाल ग्राफिकल मेथड में भी था, का मूल 4 दशमलव तक अपने को याद करना है। तो वही वापस पहले फंक्शन को एफ एक्स मानो, फिर इसका एफ डैश एक्स निकालो। इसमें एक गलती क्या करते हैं स्टूडेंट कि log 10x है, आपके पास जो भी फॉर्मूला है log x का वो log ex है, तो log 10x को अपने को इसको कन्वर्ट करेंगे। तो पहले x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया तो log 10x आ गया, फिर x एज इट इज रखा, log 10x को लिखा मैंने log 10 ex और log 10 e, और log ex का होता है 1/x, तो x डॉट 1/x log 10 e। तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। तो आपका आ गया एफ डैश एक्स log 10x बेस में प्लस 0.04342, क्योंकि log 10 का मान अपने पास है 2 और 3 के मध्य होता है। तो अब एनआर मेथड xn + 1 बराबर xn माइनस एफ एक्स एन बटा एफ डैश एक्स एन में इसमें वैल्यू पुट करनी है, एफ एक्स का मान पुट करना है, एफ डैश एक्स एन का मान पुट करना है, तो और इसका एलसीएम लेंगे तो आपके ये समीकरण बन गए। अब हम यहाँ पे जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है वो x0 बराबर 2 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने ये जो सवाल है पीछे आपने इसमें किया होगा कि इसमें x0 का मान 2 और 3 के मध्य जो आ रहा है, तो x0 बराबर 2 और n बराबर 0 रखेंगे तो इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन प्राप्त होगा। अब इसमें अपने पास क्या आता है कि log 10xn, अब जैसे इसकी वैल्यू है तो आपको यहाँ पे लॉग टेबल से इसकी वैल्यू निकाल के और इसमें पुट करनी है, कैलकुलेटर में भी है अलाउ, और इसमें लॉग टेबल से भी निकालेंगे तो आपके फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 का मान आ गया 2.81। अब अपने को n बराबर क्या रखना है 1, और x1 अपने पास है तो उस सूत्र में रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आपके ये आ जाएगा x2 का मान, सिमिलरली x3 का मान, x4 का मान। तो आप देखेंगे कि x3 और x4 का मान 2.7406 2.7406 है,
तो अपने मूल 4 स्थानों ज्ञात करने के लिए 2.7406 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके x3 और x4 के मान जो है समान आ रहा है। अब आपकी ये आया है, जो जिस बुक्स को पढ़ा रहे हैं क्लास में उस बुक्स में नहीं है, ये अलग से है, पूछा हुआ है पेपर में। एनआर मेथड द्वारा द्विघात समीकरण x² - 5x + 2 के मूल दशमलव स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो आपको वही fx मानना है, फिर f' निकाल लिया 2x - 5। अब यहाँ पे वही वापस 0 1 2, क्योंकि अपने को पहले किस किस के मध्य हैं इसके मान, वो अपने को सबसे बेस्ट पहले निकालना है। f(x) f', अब जैसे 0 पर 2 आ रहा है और 1 पर क्या आ रहा है, इसमें -2 आ रहा है। इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो आपका मान किस किस के मध्य हो गया? तो दिए गए समीकरण A का वास्तविक मूल 0 तथा 1 के मध्य स्थित होगा। तो बुक्स में तो डायरेक्ट आपको देगा इनका मान इनके मध्य स्थित है। आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि ये वैल्यू रख के। फिर एनआर का मेथड xn + 1 = xn - fxn बटा f' ऑफ xn। fxn का मान रख दो, f'(xn) का मान रख दो, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो xn + 1 = xn² - 2 बटा 2xn - 5। अब अपने को फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो वही वापस n = 0 और n बराबर जब 0 रखेंगे तो x1 आ गया, और x0 की वैल्यू आपके पास 2 है। तो आपके क्या हो जाएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आ गई x, क्योंकि इसमें x0 का मान अपने लिया है 0, तो x0 के स्क्वायर -2 बटा 2x0 - 5। x0 का मान 0 है, तो आपको हो जाएगा 0 - 2 बटा 0 - 5, तो आपका हो गया 0.4। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो इसमें n बराबर अपने रखेंगे 1 और x बराबर रखें x1। तो आपके x2 बराबर x1 का स्क्वायर -2 बटा 2x1 - 5। x1 का मान रखा 0.4 का स्क्वायर -2 बटा 2 0.4 मल्टीपल -5। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.43809। अब n बराबर रखेंगे 2, तो आपका आ जाएगा x3 की वैल्यू, और x2 की वैल्यू अपने पास है, तो x2 का स्क्वायर -2 बटा 2x2 - 5। अब x2 का मान है 0.43809 का स्क्वायर -2 बटा 2 मल्टीपल ऑफ 0.43809 -5। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपके आ जाएगा 0.4384447। फिर n बराबर 3 और x3 के बराबर आपका वैल्यू आई हुई है। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो x4 का मान, इसके वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो आपके 0.438447। तो स्पष्ट होता है कि x3 और x4 अर्थात एक वास्तविक बराबर है, इसका एक वास्तविक मूल हो गया 0.438447। इसी प्रकार अब इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 वैल्यू पे आ रहा है। इसी प्रकार अपने f4 पे रखा तो -2 आ रहा है, f5 पे रख रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो आपको ये चेक करना है कि किन किन के मध्य आ रहा है। जैसे पीछे जितने भी सवाल है उसमें 2 ही के मध्यमान आ रहा है, इसमें 2 के अलावा 4 और 5 पे भी इसके पॉइंट आ रहे हैं। तो दी गई समीकरण को का एक दूसरा वास्तविक मूल जो है 4 और 5 के मध्य होगा, जहाँ x0 बराबर 4 लेंगे। अब यहाँ पे x0 बराबर जब 4 लेंगे तो आपको वही वापस उसमें 4 में पुट करना है। n बराबर 1, n बराबर 0, n बराबर 1 2 3 4 5 और x0 x1 x2 x3 x4 का मान रखना है। अब यहाँ पे जब वैल्यू निकालेंगे सिमिलर उसी प्रकार, तो आपकी इसकी x4 और x5 का मान समान है, अतः इसका दूसरा वास्तविक मूल हो गया 4.561553। सिमिलर उसी हिसाब से निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो दे रखा है कि यदि f(x) बराबर 0 के मूल के लिए न्यूटन रैम्सन सूत्र का अधिक व्यापक रूप निम्न प्रकार से ज्ञात कीजिए। अब अधिक व्यापक रूप क्या है? x - x0 बराबर आप पढ़ा है इंटरवल होता है, तो x बराबर हो गया x0 + h। तो f(x0 + h) का टेलर प्रमेय से विस्तार करेंगे तो f(x) कर दो चाहे f(x0 + h), तो f(x0 + h) h की जगह रखेंगे x - x0 f'(x0) बराबर 0, तो x - x0 बराबर -f(x0) बता f'(x0). तो x की वैल्यू हो गया कि आपके x बराबर x0 - f(x0) बटा f'(x0), जो कि मूल का एक फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मान है। इसको हमने मान लेंगे x1, तो x1 बराबर हो गया x0 - f(x0) बटा f'(x0). पुनः है इसका पहले कितने पदों तक लिया आपने? 2 पदों तक लिया है। अब अपने इसमें 3 पदों तक लेंगे, तो f(x) बराबर f(x0 + x - x0 बटा f'(x0 + x - x0 का स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2
एफ डबल डैश एक्स जीरो। तो ये कोई नया नहीं है, क्योंकि इसमें एच की जगह एक्स माइनस एक्स जीरो पुट किया है। तो इसमें भी वही वापस एफ एक्स वन बराबर, तो अपने को एफ वन बराबर एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ डैश एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स वन माइनस एक्स जीरो का स्क्वायर बटा फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स जीरो। यदि एक्स वन का अप्रोक्सीमेशन मान एफ एक्स वन बराबर जीरो, तो आपके ये जो रिजल्ट है एफ एक्स जीरो प्लस एक्स वन माइनस एक्स जीरो एफ डैश एक्स जीरो प्लस एक्स वन माइनस एक्स जीरो का स्क्वायर बटा फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स जीरो का मान भी शून्य होगा। अब आपको क्या करना है कि इसमें जो वैल्यू है एक्स माइनस एक्स जीरो, तो एक्स वन माइनस एक्स जीरो आपके रिजल्ट पहले से निकाला है। यहाँ देखो एक्स की जगह एक्स वन माइनस एक्स जीरो रखेंगे और वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपके ये रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके बाद में इसमें लास्ट क्वेश्चन आपका है इस एक्सरसाइज का, बाकी तो अनसोल्ड में से ही किया मैंने। यदि x बराबर एक्स एन के एनबीडी के समीकरण एफ एक्स बराबर जीरो के द्विमूल का युग्म हो, तो सिद्ध कीजिए कि एन आर का रूप जो है एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस टू एफ एक्स एन बटा एफ डैश एक्स एन से द्विघात अभिसरण प्राप्त होता है। तो अब इसमें अपने को क्या करना है कि जो आपने पीछे किया था एप्सिलॉन अभिसरण की दर, तो एप्सिलॉन एन प्लस वन बराबर एप्सिलॉन एन माइनस टू एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन का स्क्वायर बटा एफ डैश ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एन, जहाँ ए एप्सिलॉन एन प्लस वन सामान्य अर्थ है और एफ ए बराबर भी जीरो है और एफ डैश ए बराबर जीरो है। यूजिंग एस, अब इसमें अंश और हर दोनों में अपने को क्या करना है, टेलर प्रमेय से प्रसार करना है। तो जो अभिसरण में किया वो वही करेगा। तो इसमें जैसे प्रसार करेंगे तो एप्सिलॉन का अंश में द्वितीय पद से ऊपर नगण्य लेना है और हर में भी द्वितीय पद से के बाद नगण्य लेना है। तो आपके इसमें क्या वैल्यू आ गई, इसको कैलकुलेशन करेंगे और इसमें टेलर प्रमेय से प्रसार करके इसमें कॉमन लेके और ये वैल्यू निकालना है। तो ये आपके जो आ रहा है, इसका मतलब एप्सिलॉन एन समानुपाती एप्सिलॉन एन का स्क्वायर, और इसका अभिसरण क्या होता है, द्विघाती। तो ये जो पार्ट था, ये अभिसरण की दर का जो आर्टिकल किया है वही आर्टिकल इसको दोबारा इसको रिपीट किया है, केवल चेंज एक किया है इसमें। तो उसमें था आपने एक्स माइनस एक्स जीरो बराबर एच था, तो एक्स बराबर था एक्स जीरो प्लस एच, और यहाँ पे आपके ए प्लस एप्सिलॉन एन का स्क्वायर बटा ए प्लस एप्सिलॉन एन क्यों लिया है, क्योंकि आपको यहाँ पे दे रखा है द्विमूल दे रखा है। द्विमूल का मतलब एप्सिलॉन एन का स्क्वायर। इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। बाकी पार्ट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे बाइसेक्शन मेथड भी पूछ रहे हैं और ये भी, तो आपको ध्यान रखना है इसका। तो ये क्वेश्चन पेपर में हर साल आ रहा है और आएगा भी, चाहे सोल्ड में से आए चाहे अनसोल्ड में से आए। तो जो पेपर के क्वेश्चन थे अनसोल्ड, वो सारे मैंने इसमें सोल्व किए। इसमें किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे सेल पर या व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज के अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। इससे आगे का पार्ट नेक्स्ट आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।